हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओसी सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट के बारे में। ओसी यानी कि आपका नॉर्मली जो आप बीए बोलते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका जो ब्लूप्रिंट है इस साल का पेपर का कैसा रहने वाला है। और उसके बाद एक और वीडियो बनेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जाने से पहले आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपका पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप प्रिपरेशन जब करने बैठते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर पे कितना इंपॉर्टेंस देना है, कौन से क्वेश्चंस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। बहुत सारी बातें हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ऐसे छोटी छोटी जो आपको जरूरी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, और ये है कि जब भी आप थियोरी पेपर का प्रिपरेशन करते हो, देखो मैंने अभी रिसेंट में ही जो टेस्ट हुए थे, टेस्ट सीरीज हुए थे, उसमें मैंने ऑब्जर्व ये किया कि जो बच्चे हैं वो इको और बीए यानी कि जो हम नॉर्मली बोलते हैं ओसी, इस सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। अब वो फंसते कैसे वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा, सो दैट कि आप उस चीजों से सीखो और अपने आप को समझा पाओ और अपने आप को प्रैक्टिस में उस चीजों को अप्लाई करवा पाओ। ठीक है, और वो ये है कि जब बच्चे पेपर प्रैक्टिस करते हैं यानी पेपर लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो इस चीज में फंस जाते हैं कि वो कितना आंसर लिखना है, कितना लेंदी आंसर लिखना है, वो इस बारे में जजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ पूछता है। रीजन क्या है, इससे आपको एक बेनिफिट ये होगा कि जब आप आंसर रीड करोगे, जब आप प्रिपरेशन करोगे, तो आप अपने माइंड में इस बात को लेके चलोगे कि एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर 2 मार्क्स में आया है, सो आई हैव टू फोकस अकॉर्डिंग टू दैट ओनली, राइट। कि 2 मार्क्स में आया है तो उसके अकॉर्डिंग फोकस करना है, 3 मार्क्स में आया तो उसके अकॉर्डिंग फोकस करना है। अगर मान लो यही क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया होता तो क्या करता मैं। तो ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप है ना किसी क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा ना लिख कर आ जाओ। एक्स्ट्रा लिखने का देखो आपको मार्क्स मिलेगा नहीं। जैसे रिसेंट में एक टेस्ट हुआ था, उसमें मैंने देखा एक स्टूडेंट ने 2 मार्क्स के क्वेश्चन को लगभग 1.5 पेज लिखा था। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 1.5 पेज लिखने पर उसको ज्यादा मार्क्स तो मिलेगा नहीं, 2 मार्क्स का ही है तो आपको 2 ही मार्क्स मिलने वाला है। अगर आपको उसमें पूछा है स्टेट द एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स ही वहां पे लिखने हैं, आपको उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इवन एक भी एक्सप्लेन नहीं करना है। तो अगर आप एक्सप्लेन करते भी हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला। तो ये सारी बातें आपको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ पे हम इस पे डिस्कस करने वाले पूरा ब्लूप्रिंट के बारे में। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा आपके नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, दूसरा मैं ये कह रहा था कि अगर आपको उसी सब्जेक्ट में कहीं पर भी रीडिंग करने में प्रॉब्लम हो रही हो या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसके लिए मैंने भी एक छोटा सा काम किया था जो लास्ट ईयर किया था। बेसिकली इस साल तो मैं कुछ कर नहीं पाया ड्यू टू सम पर्सनल रीजन, बट स्टिल मैं आपको वो बता देता हूँ कि मैंने क्या किया था। सबसे पहले तो आपके पास जो आपका फुल सिलेबस है वो अवेलेबल है, तो आप उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। आपको किसी भी चैप्टर में अगर कोई इशू हो रहा है तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 1-2 टॉपिक मैंने लीव किया था, उसके लिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका काम लगभग सारा हो ही जाएगा 110%। ठीक है, इसके अलावा मैंने एमसीक्यूज के लिए भी जो प्रिपरेशन करवाया था वो ये था कि बुक के जो एमसीक्यूज है, ऑल एमसीक्यूज, ऐसा नहीं कि एक दो, पूरे 12 के 12 चैप्टर्स के मैंने सारे एमसीक्यूज जो हैं वो अपलोड किए हैं, वो भी विथ रीजन के साथ, सो दैट कि आपको आइडिया लगे कि ये एमसीक्यू का आंसर यही क्यों होगा और ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा। तो आपको सारा नॉलेज उसमें मिल जाएगा, तो आपको एमसीक्यू के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारा आप उसमें कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए था। अब बाकी जो ब्लूप्रिंट के हैं वो स्टार्ट करते हैं, सो दैट आपको आइडिया लगे कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। आपका जो मेन जो मार्क्स है वो है 100 मार्क्स, लेकिन जनरल ऑप्शन के साथ टोटल होगा 130 मार्क्स का। अब आपको इसमें ध्यान ये देना है कि कौन कौन सा जो चैप्टर है वो आपका मेजर मार्क्स का होगा। तो जैसे पहले मैं उसके बारे में डिस्कस करूं, जैसे आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो 15 मार्क्स का होगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है वो 12 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 है वो 15 मार्क्स का होगा। उसके बाद एक सेकेंड, ये हाईलाइट नहीं हो रहा, हाँ। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 6 है वो भी 15 मार्क्स का होगा। फिर यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 जो है वो 13 मार्क्स का होगा। चैप्टर नंबर 10 12 मार्क्स का होगा। और चैप्टर नंबर 6 भी है, ये हाईलाइट नहीं हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि मैंने इन्हीं पे हाईलाइट हाईलाइट क्यों किया है, इन्हीं सम सिलेक्टेड चैप्टर्स को ही। देखो अब रीजन क्या इसका हाईलाइट करने का मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इन चैप्टर पे पहले फोकस करते हो तो आपके कितने मार्क्स हैं यहाँ पे, 15 + 12 + 15 + 12 + 13। अगर आप इसका टोटल करते हो तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 15 + 12, 15 15 12 13, यानी मोर देन 70 मार्क्स आप इसीलिए, वैसे तो 82 हो रहा है बट मोर देन आप 70 मार्क्स इजिली स्कोर कर सकते हो। और यही सिर्फ 6 चैप्टर पे। ठीक है, कितने, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो हो तो रहा है 82 मार्क्स का,
और मैंने 70 क्यों बोला, उसका रीजन है कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको ऑप्शंस में आ जाएंगे, तो ऑप्शंस में हो सकता है कि आप दूसरे चैप्टर्स करो या नहीं करो, ये इन सारी बातों पे आ जाएगा। बाकी एमसीक्यूज में तो ऐसा है नहीं कि पूरा का पूरा आएगा उसमें, ठीक है। तो एमसीक्यू तो सिलेक्टेड डिवाइस चैप्टर में से 2 एमसीक्यू आएगा, एक एमसीक्यू आएगा, इसलिए मैंने बोला मोर देन 70 मार्क्स तो आपके इजिली आ जाएंगे। बाकी चैप्टर्स पे फोकस करके आप 100 तक स्कोर कर सकते हो, उसी में भी इजिली 95+ मार्क्स आते हैं। टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से आंसर प्रेजेंट करते हो, पॉइंट्स में एक भी मिस्टेक नहीं करते हो, एक्सप्लेनेशन जो है वो अप टू मार्क्स तक रखते हो, यानी जो पूछा है जितना पूछा है उतना ही लिखते हो, फेंका फेंकी नहीं करते हो। तो उसके लिए भी मैंने एक हेल्प की है, हेल्प मतलब थोड़ी सी मेहनत की, हो सकता है आपका हेल्प भी हो जाए। और वो ये है कि जो हमारा ऐप है कॉमर्स ऐसे इंस्टीट्यूट, उस पे मैंने एक नोट्स प्रोवाइड किया, आप एक बार उसको फ्री वाला चेक कर लेना। ऐसा नहीं बोल रहा कि उसमें परचेस करना जैसा ही कंपलसरी है, आप एक फ्री वाला, ये फर्स्ट चैप्टर का है, अगर आप बोलोगे तो कोई और चैप्टर आपको देखना होगा तो मैं वो भी ऐड कर दूंगा उसमें फ्री वाले में, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप उसमें जाओगे देखोगे तो उसमें की पॉइंट्स हो गए हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, उसमें की पॉइंट्स हो गए हैं, कीवर्ड्स हो गए हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैंने उसमें क्यों ऐड किया है, सो दैट आपको पता रहे कि किसी आंसर में ये वर्ड होना बहुत जरूरी है, किसी पॉइंट में मतलब किसी आंसर में ये पॉइंट होना जरूरी है, तो इससे क्या होगा, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ओसी का पेपर लेंदी होता है, इको का पेपर लेंदी होता है, आई मीन थियोरिटिकल है तो थोड़ा बहुत इश्यूज होते हैं, लेकिन अगर ये चीजें ऐड करते हो तो एग्जामिनर जो पेपर चेक करता है उसके मन में ये डेफिनेटली आता है कि आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है, और वो इस पे फोकस करके आपको मार्क्स अच्छे देगा, राइट। इसलिए ये सारी चीजें मैंने आपके लिए प्रोवाइड की है, अगर हो सके तो इनको एक बार जरूर देखना, ओके। अभी बाकी चैप्टर्स की बात करते हैं, तो बाकी चैप्टर्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं किया, इसमें 6 मार्क्स का था तो ये अब भी 6 मार्क्स का ही है, और आपका चैप्टर नंबर 4 10 मार्क्स का था, वो अब भी 10 मार्क्स का ही है, और उसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो है वो 6 मार्क्स का था, अभी 8 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 8 जो है वो 8 मार्क्स का था और अभी भी 80 मार्क्स का है। इवन चैप्टर नंबर 9 भी 8 मार्क्स का था, वो भी 80 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 12 जो है वो भी 8 मार्क्स का था और अभी भी 8 मार्क्स का है। और यही वजह था मैंने इन्हीं 6 चैप्टर्स को चूज किया, बाकी के 6 चैप्टर्स को साइड में कर दिया। रीजन है, बाकी के 6 चैप्टर्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं किया है, बट इन चैप्टर्स में आपके मेजर चेंजेस किया है। मैंने कहा ना कि अगर 82 मार्क्स टोटल हो रहा है, अगर मैं 80 भी लेके चलता हूँ तो बाकी चैप्टर से कितना का हो रहा है, 50 का हो रहा है, तो इसमें 80 का हो रहा है। अगर आपके 80 में से 75+ आ जाते हैं, 75 तक आ जाते हैं, तो बाकी 50 में से तो आप अच्छा स्कोर कर ही सकते हो, यानी इजीली देखा जाए तो 90 तक आप जा सकते हो, ठीक है। बस उसके लिए वही क्या करना है, सबसे पहले आपको एमसीक्यू फोकस करना है, 1 मार्क्स पे फोकस करना है, क्लियर है। और एमसीक्यूज के लिए तो मैंने वीडियोस प्रोवाइड कर ही दिया है, 1 मार्क्स के लिए भी जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किया वो आपको काम आ जाएगा, ओके। तो फिलहाल ये हो गया आपके चैप्टर वाइज मार्क्स का, कैसे क्या है और कितना किस चैप्टर पे फोकस करना है। जैसा मैंने कहा वही करना, रिवीजन करते टाइम पे अगर आप अभी से रिवीजन स्टार्ट कर दिए हो या आप जनवरी में रिवीजन स्टार्ट करने वाले हो, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले किन चैप्टर्स पे फोकस करना है। इन जिन चैप्टर्स को हाईलाइट किया है पहले इन्हीं चैप्टर्स पे फोकस करना, और ये चैप्टर्स इजी भी है, ऐसा नहीं कि चैप्टर्स में कुछ ज्यादा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सॉरी मार्केटिंग मैनेजमेंट भी इजी सेक्टर है, आपको ज्यादा इसमें डिफिकल्टीज नहीं होंगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो बहुत इजी है। उसके बाद आपका प्लानिंग तो सिलेक्टेड क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ही इसमें, मतलब 4 ही टॉपिक है। और उसके बाद आपका स्टाफिंग भी इजी चैप्टर है, 2-3 क्वेश्चन तो फिक्स है कि कौन कौन सा आएगा। डायरेक्टिंग वाले में भी लगभग क्वेश्चन फिक्स है, तो आप उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करना। अब वो क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, वो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, उसका इशू नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल चलते हैं पेपर की बात करते हैं। तो पेपर जो है आपका 5 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, ABCDE। आपका जो सेक्शन ए है वो 10 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी जो है वो 10 मार्क्स का होगा, सेक्शन सी जो है वो 26 मार्क्स का होगा, सेक्शन डी 24 मार्क्स का, एंड सेक्शन ई 20 मार्क्स का। जो आपको सबसे ज्यादा इश्यूज होंगे वो होंगे सेक्शन सी में, क्योंकि सेक्शन सी में आपको टोटल 13 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। मैंने कहा ना, अभी रिसेंट में जो टेस्ट सीरीज हुई थी, जो टेस्ट हुआ था, उसमें जो बच्चे फंसे थे वो ज्यादातर इसी में फंसे थे। उसका रीजन क्या था कि जितना पूछा था उससे ज्यादा उन लोगों ने लिख दिया। अब क्वेश्चन ये है सर, उन लोगों ने ज्यादा लिख दिया तो आप उसमें ऐसा बोल क्यों रहे हो, रीजन देखो क्या है, वो इमोशंस में बह गए। इमोशंस में बह गए का मतलब ये है कि उन लोगों ने जब देखा कि अरे ये तो मेरे को आता है, अरे ये भी मेरे को आता है, ये भी मेरे को आ रहा है, तो वो लोग फटाफट लिखना स्टार्ट कर दिए। वो ये नहीं ध्यान दे पाए। अब होता क्या है ना कि जब हमारे मन में इतना ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाता है ना, तो देखो 2 बातें हमेशा याद रखना, एक बहुत ज्यादा खुश हो जब, और एक बहुत ज्यादा जब गम हो। इन दोनों केसेस में हम ज्यादातर डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, और ये वही होता है एग्जाम में भी। बहुत ज्यादा टेंशन में होते तब भी नहीं हो पाता, और ज्यादा खुश हो जाते तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए जब पेपर सॉल्व करो तो अपने माइंड को स्टेबल करना बहुत जरूरी है, और वो तभी हो पाएगा जब आप अभी से प्रैक्टिस करोगे। और वो लोग इतना ज्यादा खुश हो गए कि इन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में एक एक पेज का सॉल्यूशन कर दिया। अब जब एक एक पेज का सॉल्यूशन आप इसी में कर रहे हो तो बाकी के लिए टाइम कहां से बचेगा। तो फिक्स है कि आपका ये पेपर तो पूरा ही छूट जाएगा, और इसमें आपको 4 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप सोचो अगर 4 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो 5 मार्क्स तो पूरा ही गया ना। 2 के चक्कर में 5 खोना कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए आपको याद रखना है
कि पेपर जो है आपको समझदारी से सॉल्व करना है। आपको जो क्वेश्चंस आता है, जितना पूछा है उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। फेका फेकी बिल्कुल नहीं करना है। फेका फेकी तभी करना जब आपको कोई इश्यू लगे कि यार ये वाला टॉपिक कम आ रहा है। अच्छा, फेका फेकी हमेशा लास्ट में करने का, स्टार्टिंग में कभी नहीं करने का, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं अभी आगे का, जिसमें आपको आइडिया दे दूंगा भाई कहाँ से क्या कैसा है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे चैप्टर वाइज वेटेज की। तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें सेक्शन A B C D सारे सेक्शन में आएगा। सेक्शन ई में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे पैसे पूछ रहे थे कि सर क्या उसी में ऐसा फिक्स होता है कि इस चैप्टर में से ही 5 मार्क्स का आता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने पेपर पैटर्न बनाया था, ये बोर्ड ने जो पेपर प्रोवाइड किया था सैंपल पेपर, उसमें से ही बनाया था मैंने। मतलब ये वाला जो पूरा है ये बोर्ड नहीं प्रोवाइड करती है, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूं मैं। ये मैंने क्या किया था, जो बोर्ड ने पेपर प्रोवाइड किया था उस पेपर को मैंने पूरा ऑब्जर्व किया। मैंने एक एक क्वेश्चन चेक किया कि भाई ये कौन से चैप्टर का था, ये कौन से चैप्टर का था, उसके अकॉर्डिंग ये मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। इवन जो पिछले साल पेपर हुआ था उसमें भी मैंने मैच किया, कोई इशू नहीं था। 2023 में भी मैच किया। अरे एक तरह से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई 99% तक, या ज्यादा बोल दिया 95% तक मैं कह सकता हूँ कि आपको यही फॉलो करना है। इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत रेयर केसेस ऐसा होगा कि आपको जो कोई क्वेश्चन है वो किसी ऐसे चैप्टर में से आ जाए जिसमें से भाई मैंने ना बताया हो। लेकिन जब भी मैं इको और ओसी के बारे में बात करता हूं, मैं हमेशा कह के चलता हूं कि आपको मैं जितने क्वेश्चंस टिक करवाऊंगा, आपको दो बातें याद रखनी है। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग में दो ऑप्शंस रखना, एक सेक्शन डी का और एक सेक्शन ई का। अगर मान लेते हैं चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन इसमें आ जाता है, जैसे ये जो आपका साइंस और आर्ट्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है, साइंस आर्ट्स एंड प्रोफेशन, अगर ये क्वेश्चन मान लो यहाँ पे आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों का आंसर कितना करके आपको लिखना है। साइंस का हाफ पेज का, आर्ट्स का हाफ पेज का और प्रोफेशन का एक पेज का। तो इस तरीके से 2-2.5 पेज के आपके आंसर्स बन सकते हैं। तो आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, या तो ये प्रोफेशन का पूछेगा या तो सिर्फ साइंस और आर्ट्स का पूछेगा। कभी भी इन तीनों को ऐड करके शॉर्ट क्वेश्चन मैंने 3 मार्क्स वाले में वो लोग नहीं पूछेंगे, ये इम्पॉसिबल है। अगर पूछते हैं तो फिर डेफिनेटली वो बहुत गलती कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो पेपर बनाते हैं तो काफी बार रीचेक भी होता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली तुम्हारे स्कूल के टीचर्स ने पेपर बनाया, एक बार बना दिया वो दोबारा देखेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। कई बार पेपर चेक होता है, उसके बाद प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होता है कि क्या ये पेपर एक एवरेज स्टूडेंट भी सॉल्व कर सकता है, क्या एक एवरेज स्टूडेंट भी टाइम पर पेपर कंप्लीट कर सकता है। वो ये सारी बातें ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। तो चैप्टर नंबर 1 में आपके 3 MCQs रहने वाले हैं, 2 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 1 मार्क्स वाले, और 2 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स वाले, और 2 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स वाले। तो ये आपको याद रखना है। नंबर्स भी मैंने ऑलमोस्ट लिख दिया है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करके चेक कर लेना। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो पेपर भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, और वही सेम ऐप में आप जाके सारे पेपर्स देख सकते हो। मैंने वहां पे सब कुछ अपलोड कर दिया, जितना हो सकता है बोर्ड से रिलेटेड, नोट्स हो गया, पेपर्स हो गया, या फॉर्मूलाज हो गया, या जो भी हो सकता है, प्रैक्टिस पेपर तक मैंने अपलोड किया काफी सारे, आप उसमें से देख सकते हो। और जो जैसे होता है ना कि भाई सर ये तो पैसे मांग रहा है, देखो बात पैसे की नहीं होती वहां पे। और वो मिनिमम कॉस्ट भी अगर मैं वहां पे नहीं रखता हूं तो इश्यूज ये होंगे। पहली बात तो देखो, कहते हैं ना फ्री की चीजों की कोई इज्जत नहीं करता, ठीक है। सबको लगता है फ्री में दे रहे, क्या ही काम का होगा, हो सकता है अच्छा ना हो इसलिए ऐसा फ्री में दे रहे। अगर अच्छा होता तो डेफिनेटली पैसा मांगते, ये एक मायने में आता है। दूसरा, वो जो प्लेटफॉर्म है उसका एक मिनिमम चार्ज होता है, सर्विसिंग चार्ज होता है। और जो अपलोड करते हैं ना, जैसे जहां पे वो है, लाइक प्ले स्टोर हो गया, या जिनके थ्रू हमने काम करवाया है, वही एक मिनिमम चार्ज होता है। तो वो हमें मेंटेन करना होता है। तो इसी वजह से वो मिनिमम चार्ज रखा है, बाकी और कोई रीजन नहीं है। हाँ, आपको जैसा लगे आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन, ये मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि फोर्स से ही आपको करना ही है, नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करना है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी जो क्वेश्चंस है वो फिक्स है। आपको सबसे ज्यादा जो फोकस रखना है वो ये रखना है कि हेनरी फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल्स है, जनरल प्रिंसिपल, उस पर फोकस रखना है। आपको एक बात याद रखना है, हेनरी फ्यूल ने 2 प्रिंसिपल्स दिया था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल दिया था और एक जनरल प्रिंसिपल दिया था। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल वाला भी याद रखना है, जनरल वाला भी याद रखना है। जनरल वाले में से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, MCQs भी आता है, इसलिए वो याद रखना। एडमिनिस्ट्रेटिव वाला जो है वो 2 मार्क्स में आ सकता है या तो 3 मार्क्स में आ सकता है, इसलिए वो भी याद रखना, ठीक है। बाकी तो इसमें काफी सारे प्रिंसिपल्स हैं, काफी सारे लोगों का है, तो वो 1 मार्क्स वाले में ही पूछेगा, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 है जो आपका प्लानिंग है। सबसे पहले तो उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपका जो है चांसेस रहेगा कि जो है वो प्रोसेस ही पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि वही एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको पूछना चाहिए। बाकी अगर एलिमेंट भी पूछता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से प्रोसेस पूछे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो अच्छा रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, यहां से हो गया। और उसके बाद बात करते हैं सेक्शन सी के लिए। तो इसमें सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन होंगे, बी में 1 होगा, और 2 MCQs होने वाले हैं, ठीक है।
फिर चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में से कोई एमसीक्यू नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एमसीक्यूज की प्रिपरेशन नहीं करनी है। भाई प्रिपरेशन कैसे करनी है, वही पीछे के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वही आपको फिनिश करना है। और उसके बाद इसमें दो दो क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा आपका सेक्शन सी से, आई मीन दो क्वेश्चन सेक्शन सी से और दो क्वेश्चन सेक्शन डी से। ठीक है, इसमें याद रखना कि आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। जैसे आपके पास टोटल 5 ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका चार्ट्स कैसे बनाना, तो उसका चार्ट बनाना, उसका एक्सप्लेनेशन, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां पर है, मतलब उसका यूज कहां पर हो सकता है, कौन से इंडस्ट्री के लिए, कौन से बिजनेस के लिए, आपको ये याद रखना है। फेंका फेंकी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है। अगर आपको ये नहीं पता चलता है तो आप कोई भी सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है वो कमेंट में कर देना कि सर इस क्वेश्चन को बताओ, अगर आप लिखते तो कैसे लिखते, तो मैं आपको पूरा पेपर प्रॉपर वे में, एक पेज में, 2 पेज में आपको एक आंसर लिख के भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आपको पहले मेहनत खुद से करनी है। आपसे नहीं हो पाएगा तो ही मुझे बताना। ठीक है, फिलहाल चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। तो चैप्टर नंबर 5 में भी अगेन यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। इसमें भी जो क्वेश्चन है लगभग फिक्स ही हैं। जैसे प्रोसीजर हो गया, आपको पूछेगा सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया, वो पूछ लेगा, या आपको पूछ लेगा इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में। तो आप पहले उन क्वेश्चंस पे ही फोकस करना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइडलाइन कर दूंगा, उसका टेंशन नहीं है। अभी तो सिर्फ यहाँ पे आपको ब्लूप्रिंट बताने का मेन वो जो है कहते हैं ना कि टारगेट है, इसलिए अभी उसी पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे सेक्शन सी में, और एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका स्टाफिंग में, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, फिर अगर आगे बढ़ते हैं और अपना चैप्टर नंबर 6 पे जाते हैं, तो चैप्टर नंबर 6 में भी आपको 2 क्वेश्चन आएगा। एज मैंने ऑलरेडी बोला कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सब सिलेक्टेड चैप्टर्स में से ही आने वाले हैं, तो इसमें से भी आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद सेक्शन सी में भी आपके 2 क्वेश्चन होंगे और एक एमसीक्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। तो चैप्टर नंबर 7 में आपके 2 एमसीक्यूज रहने वाले हैं, और उसके बाद एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, फिर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 8 में आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 एमसीक्यूज रहेगा, एक 1 मार्क्स का रहेगा, एक एक क्वेश्चन ही रहने वाला है। एज ये इनके चैप्टर्स जो है वो मैंने बताया ना, आई मीन इनके मार्क्स जो है वो फिक्स है। इवन चैप्टर नंबर 9 में भी सेम ही रहने वाला, कोई इशू नहीं है। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। तो चैप्टर नंबर 10 में थोड़ा सा ध्यान देना, 2 एमसीक्यूज, 2 1 मार्क्स वाले, एक 2 मार्क्स वाले और 2 3 मार्क्स वाले। इसमें जो टॉपिक्स हैं बहुत छोटे छोटे बहुत सारे हैं। ये चैप्टर एक्चुअली आपकी बुक का सबसे लेंदी चैप्टर है, कभी कभी थोड़ा बोरिंग भी लगने लगता है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं तो वो सिलेक्टेड है। अगर आप थोड़ा ध्यान से रीड करोगे, ठीक है, ध्यान से रीड करने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चंस को समझ समझ कर रीड करोगे। लाइक जैसे आप उसको मेमोराइज करने के बदले आप उसको इमेजिन करोगे कि अगर आप होते तो क्या करते, अगर वहां पे होता, आपका बिजनेस होता तो क्या होता, कैसे होता। तो आपको ये चैप्टर लर्न करना बहुत ईजी हो जाएगा, एज मैंने सेम वे में किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। तो चैप्टर नंबर 11 में सारे सेक्शंस में से सारे सेक्शन में क्वेश्चन आने वाला है। आपका 5 मार्क्स में भी आने वाला है, 1 मार्क्स में भी आने वाला है, सॉरी 3 मार्क्स में भी आने वाला है, 2 मार्क्स में भी आएगा, यहाँ पे भी 1 मार्क्स में, और 2 एमसीक्यूज आने वाले हैं। ठीक है, एंड चैप्टर नंबर 12 में अगेन ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन, इसके भी फिक्स है 2 1 1 1, मतलब 2 एमसीक्यूज, एक 1 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का। ठीक है, तो ये है आपका पूरा पेपर पैटर्न, और कैसे ब्लूप्रिंट जो इसका वो कैसे आने वाले, यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। आपको नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो फिलहाल अभी ध्यान रखना, देखो ब्लूप्रिंट को आप अच्छे से समझो, अच्छे से देखो। आप इसको जितना बेटर वे में ऑब्जर्व करोगे, आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। और जैसा मैंने कहा, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, पेपर सॉल्यूशन करना है। जितना देखो कुछ भी हो जाए, बोर्ड से पहले आपको याद रखना है, कुछ नहीं तो मिनिमम 3 to 4 पेपर जरूर सॉल्व कर लेना हर सब्जेक्ट के। ठीक है, शरीर में दर्द होगा, आलस आएगा, नींद आएगी, आपको बैठने में तकलीफ होगी, सब इग्नोर कर लेना, लेकिन कोशिश यही करना कि 3 से 4 पेपर जो है वो सॉल्व करो। 3 घंटे की सिटिंग अरेंज करो, 3 घंटे बैठो, ट्यूशन में टेस्ट हो, आप घर पे बैठ सकते हो, लाइब्रेरी में जा सकते हो, या जहां पॉसिबल हो सकता है स्कूल में, अगर आपको ये फैसिलिटीज मिलती हैं तो स्कूल में बैठ के दो। ऐसा नहीं कि जो स्कूल में टेस्ट होगा उसको उसको नहीं काउंट करना है, क्योंकि स्कूल में जो टेस्ट होगा कहीं ना कहीं आप उसमें लापरवाही करते हो। आप ट्यूशन वाले पे फोकस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप घर पे बैठ के फोकस कर सकते हो। ठीक है, स्कूल वाला तो क्या है, आप वहां पे जाओ, रिविजन करो अपना, क्योंकि मुझे पता है दोस्त लोग मिलते हैं तो पढ़ने का थोड़ा मन कम करता है, लेकिन उन सारी चीजों को भी आप यूज कर सकते हो। कैसे, चल प्रैक्टिस करते हैं, चल ये वाला चैप्टर करते हैं, देखते हैं किसको कितना आता है, चल 10 मिनट का टाइम देते हैं एक दूसरे को, देखते हैं कितना कौन जल्दी सॉल्व कर लेता। तो ऐसे करके आप एक अपने साथ साथ अपने फ्रेंड को भी डेवलप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका फ्रेंड ऐसा नहीं है तो उसको समझाओ कि 2 3 महीने की बात है, कर लेते हैं, उसके बाद तो फिर मिलते रहेंगे, घूमने घामने की बातें होंगी, जो अन्य जो दूसरी बातें वो तो होती रहती हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही, बाकी का जो है वो ज्ञान जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।